करेले की सब्ज़ी की ऐसी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद कोई कह नहीं सकता कि ये कीमा करेला है या सादे हमने करेले बनाए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही शानदार सी सब्ज़ी है। इस सब्ज़ी को बनाने के बाद आप भरवा करेला हो, मसाला करेला सभी भूल जाएंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने करेले बनाए हैं। बच्चे भी आपसे मांग-मांग कर खाएँगे। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आज हम बनाएँगे। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। करेले मैंने तकरीबन 1 किलो लिए हैं। उनको अच्छी तरह से धोकर हमने एक साइड में सुखा लिया अच्छी तरह से। अब हमने करेले जो हैं उनको काटना शुरू करना है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। थोड़ा-सा अगर आपको इसमें कड़वाहट का मसला हो तो मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। कुछ और वीडियोज़ भी मैंने बनाई हुई हैं करेले के हवाले से, वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, करेला जो है अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसको कट लगाया है, सेंटर से इसके बीज निकाल देंगे। अगर आपको बीज नरम लगे तो आप बीज के साथ भी करेले बना सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने तमाम जो करेले हैं वो अपने अच्छी तरह से, ये देखें, इनके बीज निकाल लिए हैं मैंने, ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से बीज निकालने के बाद अब जो कश होता है घर में, जिसको हम कद्दूकश बोलते हैं या जिसके ऊपर हम बाकी तमाम चीज़ें कश करते हैं, तो इसकी जो मोटी साइज़ है ना, इसके साइड के ऊपर हमने ना करेले जो हैं वो कश करने शुरू करने हैं इस तरह से। बारीक साइड पर नहीं करेंगे, जो थोड़ी मोटी साइड होगी ना उसके ऊपर कश करेंगे। बहुत इजीली कश हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कश हो जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने 1 किलो करेले आराम से कश कर लिए। इस तरह से करेंगे, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है और बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और बग़ैर करवाहट के आज जो करेले जो है ना वो हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी से। 10 से 15 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से करेले जो हैं वो हमने अच्छी तरह से कश कर लिए हैं। कश करने के बाद हमने अब कश को अच्छी तरह से कर लेना है साफ़, ताकि इसका कोई दाना भी ज़ाया ना हो। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, ऊपर से अंदर से अच्छी तरह। कश को हमने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब ये जो हमारे पास ये जो हमने ये जो करेले हैं रखे थे, इसके अंदर अब हमने डालना है नमक। नमक जो है वो हमने का थोड़ा-सा बड़ा चम्मच एक मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, खाने वाला एक बड़ा चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का, ये मेरे पास लेमन है, 2 लेमन मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लीमू निचोड़ देना है। लीमू के अंदर भी अच्छी तरह से इतनी ज़्यादा इसमें खटास होती है कि इससे भी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह लीमू इसके अंदर हमने निचोड़ने के बाद अपने करेले जो हैं वो अच्छी तरह से मलने हैं, जो बीज वगैरह निकाल लेंगे। अच्छी तरह करेले, ये देखें, इस तरह से हमने हाथों की मदद से मल लेने हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट मलेंगे, तमाम करेलों के ऊपर ये नमक और लीमू जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए, कोशिश करें कि आप बहुत अच्छी तरह से मलें, क्योंकि करेले की कड़वाहट निकालनी होती है। तो बाज़ लोगों को थोड़े कड़वे भी पसंद है, मुझे वैसे वैसे कड़वे थोड़े से करेले पसंद है, क्योंकि अगर अल्लाह ने इसको कड़वाहट इसमें बनाई है तो इसके लिए भी हमारे इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए। अच्छा, इसको अब हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट रखा है। 10 से 15 मिनट के बाद अब हमने, ये देखिए, करेले ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसको निचोड़ना है इस तरह से। इसको इस तरह मुट्ठी में लेकर अच्छी तरह से निचोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी, कड़वा सा पानी इसके अंदर से निकल रहा है। इसको हमने इस तरह से इसके अंदर से अच्छी तरह से निचोड़ कर निकाल लेना है। अच्छा, अब अगर आपको ये लग रहा हो कि ये अभी भी इसके अंदर कड़वाहट है, तो फिर जो आपने करेले निचोड़ के साइड में आप रख रहे हैं, इसके अंदर आप दोबारा से पानी डालें। पानी डालकर दोबारा से अच्छी तरह से मलें और फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, तो करेले जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसमें ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं रहेगी। सेम इसी तरह निचोड़ते हुए हमने अपने तमाम करेले जो हैं, ये देखिए, इस तरह से निचोड़ कर एक साइड अलग बोल के अंदर हमने रख लेने हैं। इस तरह से अगर आपके पास एक कच्चा आम हो तो उसको भी आप कश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। उससे भी करेले की जो कड़वाहट है वो भी बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो सकती है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से तमाम निचोड़ कर इस बोल में डाल दिए हैं। इनको अलग अलग कर लेंगे, ये देख सकते हैं। अगर लगे कड़वाहट तो आप इसमें दोबारा से पानी डालें, दोबारा से अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर हमने तमाम जो करेले हैं अपने कश किए हुए थे वो इसके अंदर हमने डाल देने हैं। इस तरह से डालने के बाद अब हमने इनको फ्राई करना है, जैसे हम आम करेले फ्राई करते हैं। आम करेले से बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो करेले हैं ये फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर करेले जो हैं उनका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो चुका है। इस तरह से करते हुए हम इसको दोबारा से तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, मीडियम से आंच के ऊपर हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है।
इस तरह से ये बनते हैं कि जैसे आपने कीमा करेले बनाए हों, और बच्चों को खासकर बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये करेले हैं या कोई और सब्ज़ी है, वो भी आराम से खा लेते हैं क्योंकि हमने इसकी कड़वाहट बहुत अच्छी तरह से निकाली हुई है। फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। करेले ने अपना अच्छा खासा जो कलर है वो भी चेंज कर लिया है। अब हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो करेले बनेंगे हमारे, इसके अंदर हमने डालने हैं 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच बेसन डालेंगे तो जब बेसन की इसके बाद साथ भुनाई होगी तो इतना मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा कि बस लाजवाब ये हमारी रेसिपी जो है बनेगी। अब हमने इसमें बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है, और जब तक आप देखें कि इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन हो गया है तो फिर हम बस करेंगे, क्योंकि जितने ग्रीन आपको करेले नज़र आएंगे सब्ज़ सब्ज़ से, तो उतना ही इसमें कड़वाहट थोड़ी सी मौजूद होती है। लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा ब्राउन कर लें तो इसमें कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, अब काफ़ी हद तक मैंने जो करेले हैं वो मेरे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल देने हैं प्याज। प्याज तकरीबन मैंने 4 लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको जैसे हम आम नॉर्मल रूटीन में हम प्याज काटते हैं, सेम मैंने वैसे ही काटे हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जैसे ही प्याज का कलर इसका थोड़ा चेंज होगा तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बाकी स्पाइसेस आपको जितने पसंद हो आप उतने डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद मैंने इसके अंदर डालने हैं 3 से 4 तकरीबन मीडियम साइज़ के, मैंने ये देखिए टमाटर लिए हैं, काफ़ी सारे 4 टमाटर हैं। इनको हमने काट कर इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम डाल सकते हैं। अगर आपको इस वक्त कच्चा आम मिले या आमचूर का पाउडर हो तो वो आप ज़रूर डाल लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला डाल दिया है क्योंकि उसमें भी थोड़ी सी खटास होती है। 1 लीमू डाल देंगे, इनको मिक्स करेंगे, और अब हमने इसको दम पर हल्की आंच के ऊपर रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह करेले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार मज़ेदार बन चुके हैं। और अब हम इनको निकाल लेते हैं डिश में। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टफुल से हमारे करेले की जो सब्ज़ी है वो तैयार हुई है। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में है, आज ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बग़ैर कड़वाहट के ये जो करेले हैं इस तरह से बनेंगे जैसे ही मैंने आपको जो टिप्स दी हैं। अगर आम आपको मिले, आमचूर का पाउडर मिले, इस तरह से ये छोटी-छोटी टेक्निक्स लगाकर आप बग़ैर कड़वाहट के बहुत ज़्यादा टेस्टी से करेले बना सकते हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।